सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। पंजाब की 22 किसान जत्थेबंदियों ने ऐलान कर दिया है कि वो चुनाव लड़ेंगी और इसके साथ ही पंजाब में नए सियासी समीकरण बनने शुरू हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के पंजाब के दो बड़े नेता हमारे साथ मौजूद हैं। सुरजीत जियाणी साहब कैबिनेट मंत्री हैं और हरजीत ग्रेवाल जो लगातार इस मुद्दे पर मुखर रहे हैं। सबसे पहले जियाणी साहब, आप बताइए, अब पंजाब की जत्थेबंदियां चुनाव में उतर रही हैं। हमने तो पहले ये कहा था कि ये किसानी मुद्दा नहीं है, राजनीति मुद्दा है। और अब देखते जाओ दिन दिन आगे से होता क्या है, बिल्ली जो है थैले से बाहर आ रही है। हर आंदोलन से निकलते हैं ना, जेपी आंदोलन से भी लालू प्रसाद नीतीश कुमार निकले, फिर अन्ना आंदोलन से नेता निकल गए, किरण बेदी केजरीवाल निकल गए, अब इस आंदोलन से भी निकल गए। हमने तो पहले कहा था, मैंने आपके माध्यम से मैं यही पूछना चाहता हूँ जत्थेबंदियों से कि आप से 1.5 साल 1.25 साल बैठे रहे। मैं एज ए किसान पूछ रहा हूँ, मैं किसान हूँ भी, हमारे लिए क्या लेके आए हो? आपने अपनी मूछ का सवाल बनाया, कानून वापस करो, जिसमें देश के प्रधानमंत्री ने, गृह मंत्री जी ने, खेती बाड़ी मंत्री जी का, जो किसान के हित की चीज आप ले लो, कर्जा माफ तक की जो चाहिए लो, किसान के फायदे के लिए हम तैयार हैं। नहीं, कानून वापस लो। अब मोदी साहब ने, ठीक है, मोदी साहब समझाने की कोशिश की, फायदा किसानों के लिए अड़े रहे भी, किसानों का फायदा हो जाए। अगर राजनीति का फायदा मोदी साहब देखते तो जब भी कर देते, हमें क्या लेना देना है? क्यों गाली, कौन गाली सुनता है? कोई राजनीतिक पार्टी ये नहीं चाहती कि हमारी आलोचना हो, हमारे वर्कर को काम में नहीं जाने दे। कौन चाहता है? अगर राजनीति पे बात करते मोदी साहब जब भी वापस ले लेते। मोदी साहब किसानों के लिए अड़े हुए थे भी, किसानों का फायदा हो जाए, तो इसलिए अड़े हुए थे। और बार बार ये कह रहे थे भी ये कानून एक सुविधा है और आप इसमें जो मर्जी डला लो, जो चाहिए किसान के लिए ले लो। नहीं, कानून वापस। तो मोदी साहब ने देश हित के लिए, किसान हित के लिए बनाए थे और देश हित के लिए वापस ले लिए। ग्रेवाल साहब, प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसान नेताओं ने, किसान आगुओं ने कहा कि हम पे प्रेशर बहुत है, पब्लिक फोन कर करके कह रही है भी चुनाव लड़ो, पंजाब को सुधारना है। अच्छा, पहले किसान का तो भला कर दिया उन्होंने, तो अब पंजाब को सुधारेंगे? ऐसा है, हम पहले भी कह रहे थे कि ये किसान जत्थेबंदियां जो है ना, ये सियासत से प्रेरित है। तो हम ये कह रहे हैं कि राजनीति में चुनाव लड़ने का सबको अधिकार है और पार्टी बनाने का भी सबको अधिकार है। पर हम एक ही बात कह रहे थे कि पहली बार किसान लॉबी मजबूत हुई देश में। पहले ट्रेडर्स की लॉबी थी, व्यापारियों की थी और इंडस्ट्रियलिस्टों की थी, मुलाजमों की थी, मजदूरों की थी और बाकी सब वर्गों की थी। वो अपने हित की बातें करवा लेते थे। इस बार ये किसान लॉबी बनी। अब ये राज्यपाल एंड कंपनी जो चुनाव में जा रहे हैं, ये किसान की लॉबी का नुकसान कर रहे हैं, किसान का नुकसान कर रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रेस नोट जारी किया और बोला कि संयुक्त किसान मोर्चा चुनाव नहीं लड़ रहा है। ये बात साफ है, किसान जत्थेबंदियां लड़ रही हैं और इसका भी नाम इन्होंने बदल के संयुक्त समाज मोर्चा कर दिया। बहुत अच्छी बात है। अब आएंगे ना, लोगों में पता चलेगा। पहले भी चुरूनी को चुनाव लड़ा था उन्होंने आम आदमी के साथ, क्योंकि ये आम आदमी से ज़्यादा मिले हुए लोग हैं और कांग्रेस के साथ हैं। तो चुरूनी को 1200-1300 वोट मिले थे, उनकी धर्मपत्नी को 2000 मिल गए थे। तो अब इस ऐसे ही ये राज्यपाल भी तो हल्का इंचार्ज रहा श्रोमणी अकाली दल का और कांग्रेस का भी रहा। तो इसको पता चल जाएगा कितने वोट मिलते हैं, कितनी बात है। चेहरा, मैं वो उस पर आ रहा हूँ, चेहरा उन्होंने बलबीर राजेवाल को बनाया है कि वो मोर्चे के चेहरे हैं, मतलब उनके नाम पे चुनाव लड़ा जाएगा। आप तो आज बोल रहे हो, हम तो साल पहले ही बोल रहे थे, यही कह रहे थे हम। ये मुख्यमंत्री के ये वो ख्वाब देखे हुए हैं, हम तो पहले ही कह रहे थे। आज आप कह रहे हो। हम जब कह रहे थे लोग हमारी मजाक उड़ा रहे थे, देखो ये किसानों को बदनाम कर रहे हैं। किसान अन्नदाता है, किसानों का हमने किसी को बदनाम नहीं किया। जैसे आप कह रहे हो, ये लोग कह रहे हैं कि पब्लिक हमें दबाव दे रही है। फोन आ रहे हैं। अच्छा, ये तो एक बहाना होता है ना। अब सीधा कैसे कहते हैं, जब कोई बात ऐसी सीधा कैसे कह दे भी हम दुल्ला बनेंगे, तो ये भी हम क्या करें? मैं तो नहीं चाहता था, पर लोग चाहते हैं, लोग चाहते हैं। कौन? वो कह रहे हैं कि ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। चलो मेरी बात तो सुनो। वो कह रहे हैं बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं, हमें ऐसा लगता है कि अगर हमारा आदमी विधानसभा में बैठेगा तो हमारी आवाज ठीक से उठाएगा, चाहे गन्ने के दाम है, दूसरी बात है वो ढंग से रख पाएगा। देखो, दिल्ली जो संघर्ष हुआ किसानों का, एकता हुई, एकजुट किसान हुए, एक आवाज में किसान हुए, इतने तो कभी नहीं होंगे। और इस चीज का हमने फायदा उठाया, यानी किसानों के हित में फायदा उठाना चाहिए था। मोदी साहब फायदा देने के तैयार थे। अब क्या मुद्दे हल करोगे आप? ये इनकी कोई यहाँ कुछ बात कहते हैं, वहां कुछ कहते हैं, वहां आगे जाके कुछ और कहते हैं। तो ये क्या करेंगे? ये मैं एक ही बात बोलूँ भी, आप 1.5 साल 1.25 साल बैठे, मैं जो किसान हूँ, क्या फायदा किया हमारा? बताओ तो सही।
और आगे क्या करना चाह रहे हो वो बताओ, ये यही बता दे। राज्यपाल से पूछो तुम चाहते क्या हो, राज्यपाल से ये पूछो कि मैं मेरा किन्नू माल्टा कलकत्ते बॉम्बे ले जाऊं कि ना ले जाऊं। मोदी साहब मुझे कह रहे थे कहीं बेच और कोई टैक्स नहीं लगेगा, कोई रास्ते में पूछेगा नहीं। राज्यपाल को पूछो भी मैं ले जाऊंगा ना ले जाऊं, राज्यपाल तो बोलो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है जिससे मोदी साहब जिस तरह से करा रहे थे। हमने किसानों को कभी बुरा नहीं कहा, किसान अन्नदाता है, किसान भोला बड़ा है, हम खुद किसान है। अगर किसान, मेरे सारा सर्कल, हमारा दोस्त मित्र रिश्तेदार सब किसान है। अगर चुन्नी का भी फायदा होता है तो हमें सबको फायदा होता है, हम अपना फायदा क्यों नहीं चाहेंगे। पर ये इनके लक्षण जो है, इनका तरीका जो फायदे वाला नहीं था, अड़ के बैठ गए वहां पे। तो ये बात है कि अब तो पता चल जाएगा। फिर आप कहते हो, ये कहते हैं हमें लोग कह रहे हैं, कोई बात नहीं, चुनाव में फायदा किसको हो रहा है? अरे देखो मैदान में आए तो सही, अभी तो तिलक निकाला है, सूखे का जब पता चलेगा कैसे। बीजेपी विरोधी वोट बट जाएंगे, आपको फायदा होगा क्या? बिल्कुल, हमें तो फायदा है ही। हमें तो ये लोग वोट, राज्यपाल 24 घंटे गाली देने वाला हमें थोड़ा वोट करेगा। ये तो वोट जा तो कांग्रेस को करता, जा आम आदमी को करता, जा अकाली। आप पे सवाल बहुत उठते हैं कि हर जगह आपकी बी टीम होती है, यूपी में भी है, ओवैसी के लिए कह देते हैं, तो यहाँ भी कोई तैयार कर दी क्या आपने? नहीं, बी टीम बन जाए राज्यपाल हमारी तो बहुत अच्छी बात है। और ये इनकी कोई भी वोट इनको ज़्यादा नहीं पड़ने। ये इतना ज़रूर है कि हाँ, अपनी पार्टी जो इनकी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, उसका नुकसान जरूर कर देंगे। आपका फायदा कर देंगे? हमारा तो वैसे ही फायदा है। हमारे फायदे को क्या, हमारी पार्टी तो सरकार बनाने जा रही है, भारतीय जनता पार्टी। हमारा तो फायदा ही फायदा है। आ जाए, पता चल जाएगा। पंजाब में नाम होगा संयुक्त समाज मोर्चा, ये फिर एक और ऐसा लग रहा है बहुत सारे नाम याद करने पड़ेंगे इस बार लोगों को। पंजाब लोक कांग्रेस, संयुक्त समाज मोर्चा बढ़ते ही जा रहे हैं। देखो मैं बताऊंगा आपको बात, आपके माध्यम से मैं पंजाब के लोगों को प्रार्थना अपील करना चाहता हूं, इस बार आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए और पंजाब हित में बनाए, अपने हित में बनाए। अगर इस बार पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना बनी, किसी और की बन, कैसे बनेगी? मतलब कहाँ सर, 22-23 सीटों पे लड़ते रहे आप। नहीं चलो वो लड़ते रहे, जब लाइंस में थे हम लड़ते रहे। अब इस बार पूरे पंजाब में वर्कर थे की सरकार ना बनी तो पंजाब के अंदर मुलाजिम को तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है, और ये किसान जथेबंदी है। चलो ठीक है, इलेक्शन इनके साथ आप तो नहीं पोस्ट अलायंस कर लेंगे बाद में? नहीं, वो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। निरोल भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, लोगों को समझ में आ गई पंजाब के अंदर लॉ एंड ऑर्डर, भाईचारा, पंजाब खुशहाल अगर हो सकता है तो भारतीय जनता पार्टी के हाथ में सेफ रह सकता है। लोगों को पता है, और लोगों को उदाहरण तौर पे लोग देख रहे हैं, यूपी की तरफ भी देख रहे हैं, मध्य प्रदेश देख रहे हैं, गुजरात देख रहे हैं, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है उस सूबे ने तरक्की की। चलो मैं आखिरी में कहा, ग्रेवाल साहब आप लोग तो बाहर निकल के वोट नहीं मांग पाते थे, हैं? आप ही की जमीन घेर ली गई थी, अब आप लोग सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस कैसे आ रहा है? कॉन्फिडेंस कैसे आना है? पहले भी कॉन्फिडेंस था हमारे में, तो हम लोग पीछे थोड़ा हटे हैं। ना, बीजेपी के वर्करों में बहुत कॉन्फिडेंस है। और ये ठीक है कि बीजेपी के वर्कर जो हैं शरीफ लोग हैं, गुंडे नहीं हैं। तो गुंडों के साथ भिड़ने से थोड़ा ये हो जाता है कि भाई हमने गुंडागर्दी थोड़ा करनी है, हम तो समाज सेवा के लिए आए हैं। मुझे एक बात याद आ गई, आप कहते थे किसान, बड़ा किसान आगू मेरे खिलाफ लड़े, अब तो पार्टी बन गई है। हाँ, तो लड़ेंगे ही, अब तो 117 लड़ेंगे। आए, मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं तो इतना खुश हूँ आज कि भी मेरे सामने किसान आगू लड़ेगा, पता चल जाएगा कि उसकी पॉपुलैरिटी है, लोग उसको पसंद करते हैं या मुझे करते हैं, तो ये अच्छी बात है। यानी साहब ये गलत हैं, ये लोग गलत हैं, लोग साबित करेंगे जब मैं गलत हूँ, अब सामने आ जाएगा। हाँ जी, ऐसे ही होगा। नहीं देखो बात सुनो, अच्छी बात है, प्रजातंत्र में लड़े। और राज्यपाल में तो कहता हूँ गरीवाल के सामने चुनाव लड़े, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, पता चल जाएगा, राजपुरा से लड़ ले। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का समय देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ सुरजीत जियानी और हरजीत ग्रेवाल। नई पार्टी बन गई है संयुक्त समाज मोर्चा, उस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। कैमरामैन आदित्य पांडे के साथ वरुण गोयल, एमएच1 प्राइम, चंडीगढ़।